हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि एडमिट कार्ड आप लोगों का जो 14 तारीख को आने वाला था वो कैंसिल हो गया है ना। डेट एक्सटेंड हो गया फॉर्म फिलिंग का। तो अब एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जाम का डेट कब आएगा ऑफिशियली, है ना, और कब से एग्जाम होगा, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। साथ में सिलेबस के बारे में भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे और एग्जाम में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना वो भी हम आपको बताएंगे ताकि एग्जाम आपका बढ़िया जाए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो सिंपली गूगल या क्रोम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है पीसी स्टडी। सर्च करने के बाद इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। इस पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल मिलेगा, ठीक है ना। आप इसको रीड आउट कर सकते हो, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, यदि मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो एग्ज़ाम डेट आप लोगों की जो है, यानी कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट जो है ना, इस महीने के लास्ट वीक तक ही आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट हो सकता है। ज़्यादा उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आप लोगों की एग्ज़ाम डेट स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंड डेट है ना, तो जल्दी एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिलिंग का डेट बढ़ा दिया गया था, 10 से यहाँ पे 20 मई कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये फॉर्म फिलिंग की डेट फाइनली खत्म हो गई कल ही, ठीक है। अब एडमिट कार्ड की यदि मैं बात करूँ तो एडमिट कार्ड भी आप लोगों की लास्ट वीक ऑफ मई, यानी कि एडमिट कार्ड भी आएगा और साथ में आपका एग्जाम डेट भी आएगा। ये दोनों चीज साथ में ही आएगा, ज्यादा उम्मीद है, ठीक है ना। तो उम्मीद रखो कि आप लोगों की 25 से 30 के बीच एडमिट कार्ड भी आएगा और उसी में आपका जो है यहाँ पे एग्जाम का डेट भी मेंशन रहेगा, है ना। तो दोनों चीजें साथ में आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। बाकी क्वेश्चन टाइप की बात करूँ तो आपको पता होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम की सिलेबस की बात करें तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नॉर्मली आपको यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ पैटर्न की। तो ओमार बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 400 नंबर का होता है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इन बातों का ध्यान रखना। और मैं यही बोलूंगा कि एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। आपको आता हो नहीं आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा क्वेश्चन आपको ओमार पे फिल करके ही आना है, सारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना है। और मैं इसे बता देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आता है ना, लेकिन आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट के कारण क्या होता है ना, आपका क्वेश्चन ही छूट जाता है और टाइम खत्म हो जाता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना कि टाइम आपका जो है, मतलब होता है ना कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑन टाइम बना के आओ, छोड़ो मत, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, कोशिश करो कि आप इसको जो है, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है तो कम से कम आप इसको जो है 1 घंटे 45 मिनट के अंदर, जितना न्यूमेरिकल है, डिपेंड करता है कितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, ठीक है। उसके हिसाब से मैक्सिमम 1 घंटे 45 मिनट में खत्म कर दो। लास्ट का जो 45 मिनट बचता है उसमें आपको सारा का सारा जो क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकलता है ना, उसको आप फिल करो, ठीक है। और ध्यान रखना ओमार अच्छे से भरना। ऐसा नहीं कि आपने जो है 20 नंबर का आंसर ए, आपको पता है कि 20 नंबर का क्वेश्चन ए होगा, लेकिन आपने 21 में जाकर के ए फिल कर दिया। ये बहुत लोग करते हैं और बाद में बोलते हैं कि मेरे से ये जानते हुए भी गलत हो गए। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि 20 का ए है तो 20 का ए ही भरना, ना कि 21 का ए भर के आना, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना। और एग्जाम मीडियम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में होता है, पता होगा। टॉप कॉलेज का लिस्ट है, फोकस करो कि मुझे टॉप कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए, तो एम बना लो, ठीक है। बाकी मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितना आपके पास एफर्ट है, जितना आपने पढ़ाई करा है, ठीक है, अभी टाइम है, थोड़ा और पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, टाइम मैनेजमेंट कर लो, अभी जो टाइम बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन जितना एफर्ट है लगाओ, एट द एंड आपका जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा, जो भी आपका परसेंटेज आएगा, जो भी आपका रैंक बनेगा, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कोर्स दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है। बाकी यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया है एडमिट कार्ड का लिंक, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आंसर की डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है।
बाकी प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपको मिल जाएँगी यहाँ से। तो बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए एंड कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।